हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ हमें इस टॉपिक में क्या करना है कि हमें इक्वेशंस को ढूंढने हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में हो। और कौन सी मेथड? ग्राफिकल मेथड। मतलब कि हमें ग्राफ को समझना होगा और हमारे जो इक्वेशन जो हमें ढूंढने हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। हमारा पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमारा दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और हमारा जो थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। मैं आपको इन सब इक्वेशंस की नोटेशंस बता देता हूँ। यहाँ पर v क्या है तो वो है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब है टाइम, s मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप सबको ये सब मालूम होना चाहिए कि v किसके लिए है, u किसके लिए है, a, t, s, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए और ये सब आपको याद रखना है। चलो अब हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ हमारा कौन सा आएगा? वो आएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम। मैंने यहाँ वर्सेस क्यों बोला? क्योंकि ये एक बोलने की रीत है ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन की, जहाँ पर वेलोसिटी को हमेशा हम जिसके वर्सेस बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी को y एक्सिस पे और टाइम को हमें x एक्सिस पर लेना है। मतलब कि y वर्सेस x ग्राफ हुआ। और अब हम इस ग्राफ को दौड़ते हैं। मतलब कि देखो ये y एक्सिस, ये आ गया हमारा x एक्सिस, हमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इधर हमें x एक्सिस पर क्या लेना है? टाइम, ये बताया ना टाइम। और y एक्सिस पर वेलोसिटी, मतलब कि इधर आएगा वेलोसिटी। अब हमें हमारा टॉपिक का नाम क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है होगा कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा वो कांस्टेंट होगा। और उसके लिए ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है अपना मोशन और यहाँ पर वो एंड करता है अपना मोशन, तो फिर ये क्या हुआ? उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हुई? उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या हुई? उसकी ये हुई उसकी वेलोसिटी। कौन सी? फाइनल। मतलब कि यहाँ से ऑब्जेक्ट अपनी शुरुआत करता है और यहाँ पर रोक देता है। यहाँ पर y एक्सिस पर हमने क्या लिया है? वेलोसिटी। मतलब कि यहाँ क्या आएगा? 0। यहाँ कुछ वैल्यू होगी और हमें इनिशियल वेलोसिटी को किस से डिनोट करते हैं? u। फाइनल वेलोसिटी को v। अब हम इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसी ही लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये टाइम t है। मतलब कि 0 से लेकर यहाँ t टाइम तक इस ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी से मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करके v मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा है। और यहाँ से भी हम एक लाइन दौड़ते देते हैं इसके पैरेलल। मतलब कि अब हम इन सभी को उनके पॉइंट्स दे देते हैं। हम कोई भी पॉइंट्स दे सकते हैं, हमें कोई बुक को देखकर रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पर मैं बुक से अलग ही पॉइंट्स डोनेट करता हूँ। यहाँ पर मैं अलग ही पॉइंट्स डिनोट करता हूँ। जैसे कि कोई रैंडम यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी,
यहाँ सी, यहाँ डी लिया और यहाँ ई लिया। ओके, यहाँ पर हमें ओ ए क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, मतलब हम यहाँ लिखते हैं जो हमारा ओ ए होगा, ओ ए वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमारे ग्राफ में जो सी से लेकर डी है वो क्या होगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि सी से लेकर डी तक हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर हमें एक और डिनोट करना है, सी डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सी बी वत्ता बी डी, मतलब कि सी बी प्लस बी डी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल्स टू सी बी प्लस बी डी। ओके, और यहाँ पर टाइम कितना है, ओ से लेकर सी तक, मतलब कि ये भी इतना ही है, ए और बी, मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू टी। ओके, ये हमारे ग्राफ के नोटेशन से। अब हम हमारे पहले इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला इक्वेशन मतलब कि जो हमारे सभी इक्वेशन है वो क्या है, ये वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करने वाले इक्वेशंस है। मतलब कि हमें कोई भी क्वांटिटी दी हो और एक क्वांटिटी ना दी हो, जैसे कि कोई इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हो और हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो, तो हम इन सब इक्वेशंस का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ सकेंगे। ओके, तो अब हमारे पहले इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मालूम होगी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है v और माइनस u, यह आ गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन टाइम मतलब यहाँ t माइनस इनिशियल टाइम 0, मतलब t माइनस 0 इज इक्वल्स टू t। तो फिर यहाँ हम लिख देते हैं, और यहाँ हमें फाइनल वेलोसिटी किस से डिनोट की है, यह हमने यहाँ नोटेशंस लिखे हैं। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो सी डी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है वो ओ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हम लिख देते हैं ओ सी। हम इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। यहाँ हमने क्या लिया, एक्सेलरेशन, उसका सिंबल है ए। अब हम इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ ए इज इक्वल्स टू सी डी क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, v, माइनस ओ ए क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं s नहीं u से, और डिवाइडेड बाय ओ सी का मतलब क्या है, t। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें इस t को इधर से इधर ले जाना है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन में कोई क्वांटिटी जो डिवाइड में हो वो सामने की ओर जाए तो क्या आएगा, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो फिर ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब हम यू को इस ओर ले आएंगे तो क्या होगा, मैथ्स के रूल के मुजब यहाँ जो माइनस है वो इस ओर आते ही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। अब हम इन दोनों साइड्स को आपस में उल्टा देते हैं तो हमारा क्या इक्वेशन आएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम इसे इक्वेशन 1 दर्शा देते हैं, आ गया हमारा। चलो, अब हमने पहला इक्वेशन तो ढूंढ ही लिया। अब हम हमारे दूसरे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा इक्वेशन में हमें क्या ढूंढना है, जो
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, डिस्टेंस, इसको हम एस साइन से डिनोट करेंगे। ओके, और इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो लाइन है जो क्या दर्शाती है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, उसके अंडर का जो भी एरिया कवर होगा पूरा का पूरा, वो हमें एरिया ढूंढने से हमें उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो सब मिल जाएगा। और इसके लिए हमें दो एरिया हमें खोजने होंगे। यहाँ पर पहला एरिया इस ट्रायंगुलर का और दूसरा एरिया इस रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर का एरिया भी आपको पता है, वो क्या है, लाइन इंटू विड्थ। ओके, और ये ट्रायंगुलर का एरिया क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसका वर्टिकल साइड डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल साइड लेंथ। ओके, यहाँ पर हमें एरिया ही क्यों ढूंढना है डिस्टेंस के लिए, वो आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। क्योंकि एरिया में क्या होता है, हमेशा दो साइड्स होती है, उसका मल्टीप्लाई होता है। जब हम इस रेक्टेंगुलर का एग्जांपल लेते हैं, रेक्टेंगुलर में हमने क्या लिया, इस साइड मतलब कि उसकी जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। और इस एरिया को ढूंढने से ही क्यों हमें उसका डिस्टेंस मिलता है, इसके लिए देखो यहाँ पर इसकी लेंथ पर क्या आता है, टाइम आता है, और उसकी विड्थ, उसके ऊपर क्या आता है, वेलोसिटी लिया है हमने, ये है वेलोसिटी। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ ऐसे करके टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये हमें खोजना है। तो टाइम का सिंबल है t और वेलोसिटी का v। ओके, यहाँ पर t मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर किया है उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। और ये क्या आएगा, ये t और t कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा s, मतलब कि हमें टाइम और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो मिलेगा। इसीलिए हमें डिस्टेंस के लिए एरिया हमें खोजना होगा। और हमने देखा कि डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। यहाँ पर रेक्टेंगुलर का एरिया क्या लेंगे हम, रेक्टेंगुलर कौन सा है, ओ ए बी और ये सी, मतलब कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगुलर कौन सा है, मतलब कि ए बी और डी, एरिया ऑफ ए बी डी। अब आपने देख ही लिया कि रेक्टेंगुलर का एरिया क्या है, ये जो उसकी लेंथ है क्या है, ओ सी ग्राफ पर से मल्टीप्लाई बाय ओ ए। देखो इधर ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस ये ट्रायंगुलर का एरिया क्या आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय उसकी वर्टिकल लाइन, मतलब कि बी डी मल्टीप्लाई बाय उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ए और बी। ओके, यहाँ पर ओ सी की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है ओ सी इट इज इक्वल टू टाइम टी, ओ सी इज इक्वल टू टी, यहाँ एस है, मल्टीप्लाई बाय ओ ए, ओ ए हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि यू प्लस 1/2 यहाँ पर हमारा बी डी, ये जो b और d ये डिस्टेंस क्या है, हम इस v में से इस u को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी डी, मतलब कि इस सी डी माइनस सी बी उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। ओके, मतलब कि यहाँ हम इस इक्वेशन पर से भी
ये खोज सकते हैं कि ये जो हमारा बी डी है इज इक्वल्स टू सी डी माइनस सी बी आ जाएगा। तो यहाँ पर बी डी की जगह लिख देते हैं सी डी माइनस सी बी मल्टीप्लाई बाय ए बी। हमारा ए बी क्या है, ए बी, ये टाइम ही है, इसके पैरेलल है, उसके जितना ही है, तो फिर यहाँ हमें लिखना होगा टी। अब हमें सी डी और सी बी की वैल्यू तो मालूम ही है। यहाँ पर देखो सी से लेकर डी तक वो है हमारी वेलोसिटी v और सी से लेकर बी तक हमारी है इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब कि s इज इक्वल्स टू टी यू प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय सी बी माइनस सी डी। सी बी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस सी बी क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम है। ओके, अब हमें v माइनस यू की ही सिर्फ वैल्यू ढूंढनी है और इसकी जगह रख देनी है, फिर आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। अभी हम v माइनस यू को कहाँ से ढूंढेंगे, तो हमें अपने पहले इक्वेशन की ओर देखना होगा। यहाँ क्या है v माइनस यू, उसकी वैल्यू क्या है a मल्टीप्लाई बाई टी। तो बस ये ए टी को हम इधर रख देंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2। v माइनस यू की जगह हम लिखेंगे ए टी और यहाँ पर t तो पहले से ही था t। तो क्या आएगा फाइनल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a, ये t और t क्या आएगा टी स्क्वायर। ओके, ये s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें ऐसे ही थर्ड इक्वेशन को हमारे ढूंढना है। हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन में भी हमें डिस्टेंस ही ढूंढना है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा, पूरा का पूरा एरिया खोजना है। यहाँ पर हम ग्राफ में से देख सकते हैं कि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मतलब कि ये ट्रिपीज में है। इसका एरिया कैसे आएगा, दो जो साइड्स पैरेलल है उन दोनों का एडिशन करना है और उसके साथ इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका उसके साथ मल्टीप्लाई करके उस पूरे का डिवाइड बाय 2 करना है। मतलब कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो क्या है, जो हमारी दो पैरेलल साइड्स है, यहाँ पर कौन सी है ओ ए और यहाँ पर है सी डी। मतलब कि ओ ए प्लस सी डी, मतलब कि यहाँ आएगा ओ ए प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। यहाँ के ओ ए और सी डी है, उनके बीच का डिस्टेंस इस लाइन से दिया जाएगा, मतलब कि ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ सी और इस पूरे के डिवाइडेड बाय 2। बस अब हमें सिर्फ इनकी वैल्यू से रखनी है। यहाँ पर आप ग्राफ में से देखिएगा कि ओ ए की वैल्यू क्या आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी u, सी डी की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी v मल्टीप्लाई बाय ओ सी मतलब टाइम t डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने आगे ही बताया है कि किसी का भी एरिया वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में क्या बताता है, डिस्टेंस। ओके, अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ये t की वैल्यू है वो हमें इस पहले इक्वेशन, मतलब कि हमें इस इक्वेशन पर से t की वैल्यू खोजकर, मतलब कि हमें इस इक्वेशन पर से t की वैल्यू खोजकर उस इक्वेशन में रख देना है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ हम t को इस साइड ले जाते हैं और a को इस साइड ले जाते हैं, तो क्या आएगा t इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। ओके, इस पर से भी लिख सकते हैं
टी को यहाँ ही रहने दे, ए को इधर ले जाए तो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाय ए। हम टी की वैल्यू उसमें रख देते हैं। यहाँ पर एस की वैल्यू क्या आएगी, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू। अब हमें मैथ्स का वो हमने यहाँ पर ये कीमत रख दी v माइनस यू अपॉन ए। ओके, अब हमें मैथ्स का वो इक्वेशन पता ही है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम a को v और b को u से डिनोट करें तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाला v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ भी आपको सेम दिख रहा है v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू, यहाँ भी सेम है v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू। तो हम इसकी जगह ये रख देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। मतलब कि हमने क्या किया कि यहाँ इसकी जगह ये रख दिया और 2a तो था ही। ओके, अब हम इस 2a को इस डिवाइडर वाले पार्ट्स में से हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे सामने, तो इक्वेशन क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अब हम इन दोनों टर्म को उल्टा देंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और ये है हमारा फाइनल और थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हमारे तीनों इक्वेशंस हमने खोज लिए और ये तीनों इक्वेशंस जो कि कैसे खोजने हैं ये आपने देखा ग्राफ में से। आपको इसके लिए ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको एक बार ग्राफ पर आ जाए तो आपको इक्वेशन को डिराइव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, और ये है हमारे वो तीन इक्वेशंस जिन्हें हमें खोजा। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना ताकि वो भी सीख पाए और आप भी कुछ नया सीख सकेंगे। थैंक यू।